फहमीदा बेगम और वार्ड नंबर 9 की रहने वाली। 8 नंबर में मेरी ज़मीन है, कम तकरीबन 35 साल पुराना क्या कहते हैं ना, खरीदी भी है। ये ओमकार चंद क्या कहते हैं नाग से खरीदी थी। अब ये लोग आ रहे हैं, कुछ इसमें वीरेंद्र ठाकुर हैं, कुछ इसमें क्या कहते हैं ना रमेश ठाकुर, क्या मनोज ठाकुर, देशराज ठाकुर, ये अपना दावा कर रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारे हिस्से में आई है। ये सब झगड़ा जो है तो ये फ्रंट का है। फ्रंट पहले से ही, आज से 35 साल पहले से ही फ्रंट मुझे मिला था। और क्या कहते हैं ना, प्रभात ने मुझे ये कब्जा दिया था, प्रभात पटवारी ने। आज ये कैसे मालिक बनने हैं? मुझे अकेली देख के, मैं अल्पसंख्या की समुदाय से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे 4 बेटे हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। इन्होंने मुझ पर ऐसा मेरे ऊपर चोरी करी मेरे माल की। इतवार का दिन देख के और इन्होंने बुलडोजर चलाया। मैं जब आई, मुझे किसी मेरे हमदर्द ने फ़ोन किया, उसने क्या कहते ना, उस टाइम मैंने बुलडोजर रुकवाया। मैंने पुलिस को क्या कहते ना फ़ोन किया, पुलिस आ गई, पुलिस ने ही बुलडोजर निकलवाया। बहुत अच्छा क्या कहते हैं ना काम किया। बोला कि अपने कागज़ ले आओ और थाने के अंदर आ जाओ। मैं अपने कागज़ ले गई, थाने के अंदर गई, और इन्होंने मेरी 1.5 लाख की मशीन थी, पिंजर मशीन, जो रुई भरने की होती है, और तकरीबन उस ज़माने में क्या कहते थे ना 1.5 लाख में तैयार हुआ था। आज उसकी कीमत बना बुनू के 1.5 लाख बैठती है। बिजली का मीटर मेरे नाम पे लगा हुआ था। इन्होंने सब चीज़ को डैमेज किया है, पूरी दादागिरी मेरे ऊपर चलाई है पूरी। इन्होंने तो ये सोचा कि इनको ख़त्म कर दें, मैं हम इनको निकाल दें मैं सुजानपुर से, ये धमकी दी है। और मेरे जान माल की हिफाजत होनी चाहिए, मेरे बच्चों की, मेरे क्या कहना हर एक चीज़ की। और मेरी ज़मीन पे ये इनमें से कोई भी बंदा कदम नहीं रखें, और मेरे घर वाले किसी को भी कोई बात, कोई ख़तरा होता है तो मनोज, वीरेंद्र और देशराज ये जिम्मेदार होंगे। वार वाले दिन मम्मी मेरे पास आए हुए थे, 10 मिनट ही हुए थे ना आई हुई, तो किसी ने फ़ोन करके बताया कि आपकी ज़मीन में जो है जेसीबी काम कर रही है। तो मैं और मेरी बहन पैदल ही आए, और मेरा भाई और मम्मी स्कूटी से वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर मनोज ठाकुर मौजूद था और देशराज मौजूद था, उनके साथ 2-3 लोग भी मौजूद थे। उनका हमें नाम, उन्होंने वो जो है वहाँ पर जेसीबी से तोड़ फोड़ की हुई थी, पूरा शेड तोड़ दिया था। वहाँ पिंजर मशीन थी लगी हुई थी, वो तोड़ दी। सरकारी प्रॉपर्टी मीटर लगा हुआ था, उसको भी डैमेज कर दिया। जब हमने उनसे सवाल जवाब किए तो वो हमें सुल्ला सुल्ला करके संबोधित करने लगे, बदतमीजी की हमारे साथ। मेरा भतीजा आके, उसने देखा कि परिवार सारा घिरा हुआ, भतीजा आके खड़ा हुआ तो उसको जो मारने के लिए चढ़ गए मनोज ठाकुर। जबकि मनोज ठाकुर की यहाँ कोई जगह, कोई अधिकार नहीं पहुँचता कि भाई हमारी जगह पर आके वो तोड़। उन्होंने सर जब तोड़ फोड़ की, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने साथी जो सूचक शब्द जितने बोलने थे वो बोले उन्होंने। यहाँ तक कि हमें ये बोला कि सुन ले, यहाँ रह नहीं सकते, इनको निकाल लो बाहर। और मनोज ठाकुर ने यहाँ तक कहा कि वे तोड़ो तोड़ो, बोले मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे भतीजे को मनोज ठाकुर और देशराज मारने के लिए चढ़ गए। मैंने बीच में आके खड़े होकर उसको साइड किया कि भाई तू बेटा साइड हो जा। फिर उन्होंने जैसे जेसीबी चलाने की कोशिश की, मैं जेसीबी के आगे जाके खड़ी हो गई कि चलाओ, कैसे चलाओगे आप। और हम सर मनोज ठाकुर से यही सवाल करना चाहते हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं था, उनकी जगह नहीं थी, उनका कोई ताल्लुक नहीं था, तो उनको हमारी जगह पे आकर इतनी बदतमीजी करके इतना तोड़ फोड़ कराने का कोई अधिकार नहीं था। सुरक्षा की मांग मुस्लिम समुदाय ने की, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये सही है कि 22 तारीख को वहाँ स्थानीय जो वासी है वार्ड नंबर 9 सुजानपुर के, श्रीमती फहमीदा बेगम, जो उम्रदराज एक महिला है, इनकी तरफ से थाने में शिकायत आई थी कि कुछ स्थानीय लोग जो है वहाँ पर उनका जो एक शेड था टिन का, उसमें एक इनकी रुई पीटने की मशीन लगी थी, तो उसमें जेसीबी के माध्यम से उसको तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। इसी शिकायत पर थाना में नियमों के मुताबिक एफआईआर दर्ज की गई
पहले तो तत्काल जो है मौका पर पुलिस गई, उस काम को रोका, फिर एफआईआर दर्ज की और अभी तक उसमें जांच चल रही है। और जो इस वारदात में जो इस्तेमाल की गई जेसीबी थी उसको कब्ज़े में लिया गया है। बाकी अभी जो इसमें तफ्तीश जारी है। फहमीदा बेगम यहाँ मुझसे मिलने भी आए थे, उनके परिवार के साथ। पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट है और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भाई आइंदा ये हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको तोड़फोड़ नहीं करेंगे। इसके लिए उनको आश्वासन भी दिया गया है और हम इंश्योर भी करेंगे कि भाई कोई इस तरीके का कोई गैरकानूनी काम उनकी प्रॉपर्टी के साथ, उनके साथ नहीं करें।